नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे प्यारे सनातनी साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का विषय है, हम संगठन से क्यों जुड़े, हमारा उद्देश्य क्या है और एक सच्चे सनातनी कार्यकर्ता का कर्तव्य क्या होना चाहिए। साथियों, जब तक कारण स्पष्ट न हो, किसी भी यात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। आज हम उस कारण को खोजेंगे जिसने हमें इस पावन मार्ग पर लाया। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। हम राष्ट्रीय हिंदू संगठन से क्यों जुड़े, सनातनी कार्यकर्ताओं का असली उद्देश्य और कर्तव्य क्या है। आइए विवेचना करते हैं। भाग एक, हम संगठन से क्यों जुड़े। हम इसलिए नहीं जुड़े कि हमें कोई पद मिले, कोई सम्मान मिले या मंचों पर बैठने का अवसर मिले। हम इसलिए जुड़े क्योंकि धर्म संकट में है, संस्कृति चोटिल है, समाज दिशाहीन है और राष्ट्र को सजग, समर्पित और सक्रिय लोगों की आवश्यकता है। हम इसलिए जुड़े क्योंकि हमें दर्शक नहीं, कर्ता बनना है। एक बात ध्यान रखिए, धर्म की रक्षा दर्शक नहीं करते, कर्ता करते हैं। इतिहास दर्शक नहीं लिखते, कर्तव्यनिष्ठ लोग लिखते हैं। हमारे पूर्वज और सनातन का इतिहास इसका गवाह है, हमारे लिए उदाहरण है। भाग दो, एक संगठन का उद्देश्य क्या होता है। एक संगठन का उद्देश्य केवल भीड़ बढ़ाना नहीं होता। संगठन का उद्देश्य है समाज में जागरूकता लाना, लोगों को जोड़ना, सनातन के सिद्धांतों को जीवन में उतारना और हिंदुत्व तथा राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सामूहिक शक्ति का निर्माण करना। संगठन तभी सशक्त होता है जब हर सदस्य स्वयं को एक अनिवार्य स्तंभ समझता है। याद रखिए, संगठन पदों से नहीं चलता, कर्तव्य निभाने वाले लोगों से चलता है। भाग 3, एक सनातनी कार्यकर्ता की 5 मुख्य जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी, अनुशासन। अनुशासन कार्यकर्ता का चरित्र है। समय पालन, कार्य पालन, नियम पालन, इसी से संगठन का विश्वास बनता है। दूसरी जिम्मेदारी, त्याग। जहां त्याग नहीं, वहां संगठन नहीं। निजी सुविधाओं से ऊपर संगठन की आवश्यकता रखना, यही सच्ची सेवा है। तीसरी जिम्मेदारी, सेवा। सेवा का अर्थ केवल भोजन वितरण नहीं है। सेवा है लोगों को जागृत करना, उन्हें जोड़ना, उनकी चिंता दूर करना और संगठन के कार्यों को निरंतर चलाना। चौथी जिम्मेदारी, विनम्रता। अहंकार सेवा का शत्रु है। एक कार्यकर्ता जितना बड़ा होता है, उतना ही विनम्र होता है। पांचवी जिम्मेदारी, आपको जो कार्य मिला है वह केवल टास्क नहीं है, वह सनातन का आदेश है। उसे पूरा करना आपका धर्म है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, आत्मचिंतन। मेरे साथियों, अपने हृदय में एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल सदस्य हूं या संगठन का एक अभिन्न अंग। सदस्यता कागज पर लिखी जाती है, निष्ठा हृदय पर लिखी जाती है। निष्ठावान कार्यकर्ता ही तन, मन, धन के समर्पण से अपने संगठन के प्रति अपना दायित्व निभाने में सफल हो सकता है। समय और श्रम सनातनी सेवा के मुख्य अंग हैं। समय की कमी को कारण दिखाकर संगठन की सेवा नहीं की जा सकती। विशेषकर संगठन पदाधिकारियों को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विषय का समापन करने से पूर्व यदि आप भी महसूस करते हैं कि मुझे बदलना है ताकि संगठन बदले, तो आपका स्वागत है इस पवित्र, उज्जवल और राष्ट्र धर्म की यात्रा में। जय श्री नाथन।